नमस्कार बच्चों, आपके गंगा एकेडमी परिवार में हम हाजिर हो चुके हैं आप सभी के सामने गंगा एकेडमी यूट्यूब चैनल के माध्यम से। आज के सेशन में हम आप सभी से तत्सम और तद्भव में मैं 4 बिंदु वाले नियम पर चर्चा करेंगे। इस प्रकार से कुछ ऐसे नियम पे चर्चा करते हैं और उनके एग्जाम्पल के साथ हम आपको बता देते हैं कि तत्सम और तद्भव को आप सब बस कुछ खास यही ट्रिक आजमा लीजिए और इसी ट्रिक को आप देखकर सेकंडों में आप तत्सम और तद्भव को सही कर पाएंगे। आज के सेशन में आप सब हेडिंग डालिए 4 बिंदु वाले नियम। हेडिंग डालिए 4 बिंदु वाले नियम। 4 बिंदी वाले नियम। 4 बिंदु वाले नियम लिखकर ब्रैकेट में 4 बिंदु का एक सिंबल भी बना लीजिए। जो मैं आपको ये सिंबल बना दे रहे हैं, कुछ इस प्रकार का 4 बिंदु होता है। आप इस नियम को लिख लीजिए और इस नियम में आप तत्सम को तद्भव में कैसे बदलेंगे या तद्भव को तत्सम में कैसे बदलेंगे, आप कुछ इस प्रकार से ट्रिक को आप याद रखिएगा। चलिए लिखिए। जैसे हम आपसे कहें कि आप तत्सम मैंने आपको कहा कि तत्सम में मैं आपसे कहे कि उच्च है, ऊष्ट है, धूप है, अच्छी है, गोधूम है, गोधूम, ताम्र, चंद्रिका, चंद्र, ग्राम, कंटक, मुख, दंत। इस प्रकार से कुछ आपके तत्सम शब्द हैं और इन तत्सम शब्द का तद्भव आप कैसे बनाओगे। देखिए मैंने आपको 4 बिंदु वाले नियम को आपसे बताया कि अगर कहीं आपके शब्दों पर 4 बिंदी दिख जाता है तो इस 4 बिंदु को देखकर आप सीधे आंख मूंद के तद्भव लगाएंगे और कोई दूसरा नहीं लगाएंगे और आपका सवाल हो जाएगा सही। 4 बिंदु अगर कहीं दिखा तत्सम और तद्भव में तो आप वहां तद्भव ही लगाएंगे, कोई दूसरा नहीं लगाएंगे। अब आप उच्च देखिए, यहां ऊंचा, उच्च का आप तद्भव बनाएंगे तो ऊंचा हो जाएगा। ऊष्ट का ऊट हो जाएगा। कूप का कूप माने कुआं होता है
तो कुआं लिखिए, 4 बिंदु पे रहेगा कुआं। अच्छी आंख काटे हैं, आंख लिख लीजिए। गोधूम गेहूं हो जाएगा। ताम्र का तांबा हो जाएगा। चंद्रिका का चांद हो जाएगा, चांदनी। चंद्र का चांद, एक ग्राम का गांव हो जाएगा। कंटक का, कंटक कांटा होता है, कांटा लिख लीजिए। मुख का मुंह लिख लीजिए। दंत का दांत लिख लीजिए। इस प्रकार से आपके 4 बिंदु वाले शब्द को आप तत्सम में चेंज इस प्रकार से कर सकते हैं। देखिए, ऊंचा आ गया, ऊंट आ गया, कुआं आ गया, आंख आ गया, गेहूं आ गया, तांबा, चांदनी, चांद, गांव, कांटा, मुंह, दंत, दांत। इन सभी में आप देखेंगे तो ऊपर 4 बिंदु दिख गया, और 4 बिंदु दिख गया तो आप कोई देखिए, यहाँ भी 4 बिंदु, 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 यहाँ 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 सभी में 4 बिंदु मिल रहे हैं। तो बस अब आपको और कुछ नहीं देखना है। चार बिंदु को ही देखेंगे और 4 बिंदु दिख गया तो आप वहां आंख मूंद के टर्बो में टिक मारेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। और इस 4 बिंदु वाले को टर्बो में जब हो गया तो तत्सम में भी तो चेंज होगा। इसको तत्सम में चेंज करने के लिए क्या किया जाएगा, आप वही देख लीजिए। जब हम 4 बिंदु वाले ऊंचा को तत्सम में चेंज करेंगे, तीर इधर कर लीजिए, क्योंकि हम टर्बो से तत्सम में चेंज कर रहे हैं। ऊंचा का जब तत्सम करेंगे तो ऊंचा हो जाएगा टर्बो, और इसका जब तत्सम बनाएंगे तो उच्च हो जाएगा। ऊंट का तत्सम ऊष्ट हो जाएगा, कुआं का कूप हो जाएगा, आंख का अच्छी हो जाएगा, गेहूं का तत्सम गोधूम हो जाएगा। और इस गेहूं वाले को आप स्टार बना लीजिए, बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। ये अक्सर आपको परीक्षा हाल में मिल जाते हैं और सभी परीक्षा में मिलता है। इसको आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट पे स्टार बना के लिख लीजिएगा। गेहूं आपका टर्बो होगा, 4 बिंदु लगा है, और इसका जब आप तत्सम बनाओगे तो गोधूम हो जाएगा। आप इसको इस मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिख लीजिएगा। तांबा का ताम्र हो जाएगा, चांदनी का तत्सम चंद्रिका हो जाएगा, चांद का तत्सम चंद्र हो जाएगा, गांव का तत्सम ग्राम हो जाएगा, और कांटा का तत्सम कंटक हो जाएगा, मुंह का तत्सम मुख हो जाएगा, दांत का तत्सम दंत हो जाएगा। आप सभी लिख लीजिए, कहीं किसी प्रकार की कंफ्यूजन हो तो बताइए। हाथ से लिख लीजिए।
हंसी हम आपसे पूछ लें कि हंसी आपका क्या हो जाएगा, ये तद्भव है और इसका तत्सम आपका क्या बनेगा, हास्य लिख लीजिए। हंसी तद्भव हो जाएगा, 4 बिंदु लगा है और जब हम तत्सम में चेंज करेंगे तो हास्य हो जाएगा, लिख लीजिए। मैं आपसे कहे कि सांप, आप 4 बिंदु लगा के सांप लिखा है, ये 4 बिंदु दिख गया, तद्भव हो गया, लेकिन जब हम इसे तत्सम में करेंगे तो सर्प कर लीजिए, पा पे ऊपर रा लगा लीजिए, आपका सवाल हो जाएगा सही। कहीं कहीं किसी प्रकार की कंफ्यूजन हो तो बताइए। मैं आपसे पूछें कि आप धुआं, 4 बिंदु लगा के धुआं लिख लीजिए, धुआं आपका क्या होगा, 4 बिंदु दिख गया, तद्भव सही हो जाएगा। अब आप तत्सम में चेंज करेंगे तो धूम कर लीजिए, माँ पे रा लगा लीजिए, आपका सवाल हो जाएगा सही। किसी प्रकार की कंफ्यूजन हो तो बताइए। ये आपके हैं 4 बिंदु वाले एग्जाम्पल। ऊंचा, ऊंट, कुआं, आग, गेहूं, ताबा, चांदनी, चार, गांव, कांटा, मुंह, दांत, हंसी, सांप और धुआं। ये आपके 4 बिंदु वाले नियम हैं और इस 4 बिंदु वाले नियम को मैंने आपको देखते ही टर्बो लगा करने को कहा था कि 4 बिंदु वाले को आप कहीं देखिए 4 बिंदु लगा है, तत्सम टर्बो पूछ रहा है तो 4 बिंदु देखकर आंख मूंद कर आप तुरंत टर्बो लगा के अगले क्वेश्चन पे चले जाएंगे, आपका सवाल सही हो जाएगा। और आप इन सब में ऊंचा में भी आपको 4 बिंदु दिखा, ऊंट में आपको 4 बिंदु दिखा, कुआं में भी 4 बिंदु दिखा, आँख में भी 4 बिंदु दिखा, गेहूं में भी 4 बिंदु दिखा, तांबा में भी 4 बिंदु दिखा, चांदनी में भी 4 बिंदु दिखा, चांद में भी 4 बिंदु, गांव में भी 4 बिंदु, कांटा में भी 4 बिंदु, मुंह में भी 4 बिंदु, दांत में भी 4 बिंदु, हंसी में भी 4 बिंदु, सांप में भी 4 बिंदु, धुआं में भी 4 बिंदु। और इन 4 बिंदु को देखकर आप टर्बो में लगाएंगे और इनका जब हम तत्सम बदलेंगे तो ऊंचा का 4 बिंदु हटा के उच्च कर लीजिए, ऊंटा का ऊंट का ऊष्ट कर लीजिए, कुआं का कूप, आग का अच्छी, गेहूं जो कि इम्पॉर्टेंट है गोधूम हो जाएगा, चटावा ताम्र, चांदनी चंद्रिका, चाँद चंद्र, गांव ग्राम, कांटा कंटक, मुंह मुख, दांत दंत, हंसी का तत्सम हास्य, सांप का सर्प, धुआं का धूम। इस प्रकार से और भी एग्जाम्पल आएंगे। आप 4 बिंदु वाले नियम को, कक्षा वाले 6 नियम को आप क्वेश्चन बैंक में जाइएगा, सारे एग्जाम्पल को कर लीजिएगा। कहीं किसी एग्जाम्पल पे कोई भी कंफ्यूजन थोड़ा सा भी कहीं होता है, कठिनाई होता है, तो आप हमें गंगा एकेडमी यूट्यूब चैनल के वीडियोस पे आप इस वीडियोस पर प्यारा सा कमेंट देकर हमें बताइएगा। हम आपके सारे कमेंट को पढ़ते हैं और उस कमेंट को पढ़कर हम डाउट क्लास के रूप में हम आपके सारे कठिनाई को दूर कर देंगे, आपका कोई कठिनाई नहीं होने पाएगा। चलिए इतना आप लिख लीजिए,
आगे हम ट्रा नियम पे चलते हैं। ट्रा नियम पे भी थोड़ी बातचीत हमारी हो जानी चाहिए। चलिए हम इरेज करते हैं और हेडिंग डालिए त्रिशूल वाला ट्रा नियम। ट्रा नियम। ट्रा नियम को मैंने आपको शुरुआत में बताया था, एक जानकारी दे दिया था। अगर आपको कहीं ट्रा दिख रहा है तो आप इसको देखकर आप तत्सम लगाएंगे, कोई दूसरा नहीं लगाएंगे। तत्सम आपका सही हो जाएगा। और इस ट्रा नियम में आप ये तत्सम होता है तो एक तरफ आप लिखेंगे तत्सम, और इस ट्रा नियम वाले तत्सम को आप टर्बो में कैसे चेंज करेंगे, आप दूसरी तरफ लिखिए टर्बो। अब आप इसमें हम आपसे कहें कि चरित्र आपका क्या होगा। चरित्र में ट्रा आया है तो ये आपका तत्सम बनेगा। गोत्र आपका पूछा जाए तो गोत्र में भी ट्रा आया है तो ये भी हो जाएगा तत्सम। छत्र आपसे पूछे तो इसमें भी ट्रा आया है, त्रिशूल वाला ट्रा, देखकर आप लगाएंगे तत्सम। छत्रक हम आपसे पूछे तो छत्रक में भी त्रिशूल वाला ट्रा आया है, आप तत्सम लगा दीजिए। एकत्र आपसे पूछे तो एकत्र में भी ट्रा वाला त्रिशूल वाला ट्रा दिखा तो आप तत्सम लगाएंगे। चैत्र, चैत्र में भी त्रिशूल वाला ट्रा आपको दिख रहा है, आप तत्सम लगाएंगे। पौत्र में भी आप लिखेंगे, पौत्र में भी त्रिशूल वाला ट्रा दिख गया, आप तत्सम लगाएंगे। मित्र आप लिख लीजिए, मित्र में भी त्रिशूल वाला ट्रा दिखा तो आप तत्सम लगाएंगे। पुत्र में त्रिशूल वाला ट्रा दिखा, तत्सम लगाएंगे। पर यात्रा में आपको त्रिशूल वाला ट्रा दिखा, आप बर यात्रा, वर यात्रा में, वर यात्रा में आप त्रिशूल वाला ट्रा दिखा, आप सीधा लगाएंगे वर यात्रा। त्रिशूल वाला ट्रा देखकर आप इसको भी लगाएंगे तत्सम। यहाँ महज हमें यही त्रिशूल वाला ट्रा को पकड़ना है और सब में आप देखेंगे कि त्रिशूल वाला ट्रा हमें दिख रहा है और इस त्रिशूल वाले ट्रा को देखकर आप तत्सम लगा के आगे बढ़ जाएंगे। चरित्र में भी त्रिशूल वाला ट्रा मिला, गोत्र में भी त्रिशूल वाला ट्रा मिला, छत्र में भी त्रिशूल वाला ट्रा मिला, छत्रक में भी त्रिशूल वाला ट्रा मिला, एकत्र में भी त्रिशूल वाला ट्रा मिला, चैत्र में त्रिशूल वाला ट्रा मिला, पौत्र में त्रिशूल वाला ट्रा मिला, मित्र में भी त्रिशूल वाला ट्रा मिला, पुत्र में त्रिशूल वाला ट्रा मिला, वर यात्रा में भी त्रिशूल वाला ट्रा मिला। अब इसमें जब त्रिशूल वाले ट्रा मिला, सर जी हमें बताए हैं कि त्रिशूल वाले ट्रा को आप 8 मूल का तत्सम लगाइए, तो सब में त्रिशूल वाला ट्रा मिल रहा है, तत्सम पे आप 8 मूल के लगा लीजिए, आपका सवाल सही हो जाएगा और आगे के क्वेश्चन पे पढ़ जाइए। चलिए अब हम यहाँ तत्सम में बना चुका हूँ, चरित्र हो गया, गोत्र हो गया, छत्र हो गया, छत्रक हो गया, एकत्र हो गया,
चरित्र हो गया, पौत्र, मित्र, पुत्र, वर यात्रा। और इनमें हम तद्भव कैसे बनाएंगे, क्या करेंगे कि तत्सम तद्भव हो जाएगा। चरित्र को आप त्रिशूल वाला त्र हटाइए, सिर्फ लिख दीजिए चरित्र। अब आपका हो जाएगा तद्भव। गोत्र का आप वही त्रिशूल वाला त्र में जो र लगा है आप वही हटा दीजिए। मैंने त्रिशूल वाले त्र को आपको तत्सम बताया, और सिर्फ अगर ट आ जाए, टकली वाला ट आ जाए तो तद्भव हो जाएगा। गोत्र लिखा है तो अब आप सिर्फ गोत्र लिख लीजिए। छठ लिखा है, छत्र, तो छत्र लिख लीजिए। छत्रक लिखा है तो छटक लिख लीजिए। छत्रक, छाता। और एकत्र में लिख लीजिए इकट्ठा। चैत्र आपका है तो चैत। पौत्र लिख लीजिए पोटा। मित्र का लिख लीजिए मीत। और पुत्र का लिख लीजिए पूत। और वर यात्रा का लिख लीजिए बरात। वर यात्रा का लिख लीजिए बरात। इस प्रकार से आप तत्सम को तद्भव में चेंज कर सकते हैं। आप लिख लीजिए चरित्र का चरित, गोत्र का गोत्र, छत्र का छठ, छत्रक का छाता, एकत्र का इकट्ठा, चैत्र का चैत, पौत्र का पोता, मित्र का मीत, पुत्र का पूत और वर यात्रा का बरात। आप लिख लीजिए बरात होगा, आप लिख लीजिए, आपका सवाल हो जाएगा सही। अब हम कुछ नियम और हैं तत्सम और तद्भव के, उस पर भी चरण देते हैं, आप नोट कर लीजिए। चलिए हम इरेज करते हैं और सीधे अब अगले नियम पे आते हैं। चलिए देखिए, आपसे एक नियम और पूछा जाता है, जैसे आड़ा करके आपसे कोई शब्द दे दिया जाता है, श्री वाला स्रा आपसे करके कोई शब्द दे दिया जाए, और ज्ञानी वाला ज्ञा आपसे लिख के कोई शब्द दे दिया जाए, और सलजम वाला सा या आबलिक लगाकर खष्टकोण वाला पे चिरवा सा आपसे दे दिया जाए, ऐसे शब्दों को आप यहाँ क्या करोगे और इनका परिवर्तन कैसे किया जाएगा, आप जरा गौर कीजिए। अड़ा, श्रा, ज्ञा, सलजम वाला सा और खष्टकोण वाला सा, अगर आपको ऐसे शब्दों को कहीं दिख रहे हैं, ऐसे शब्द कहीं मिलेंगे, तो आप सीधे आप करेंगे तत्सम। ये आपका हो जाएगा तत्सम। और इनका तत्सम जब आपका ये हो गया तो तद्भव क्या हो जाएगा, आप तद्भव में परिवर्तन कैसे करेंगे, अब आप देखिए। अड़ा अगर आया है तत्सम होगा, तो तद्भव में करने के लिए न में चेंज कर दीजिए। श्रा अगर आया है तो तत्सम होगा, अब इस श्रा का छोटा सा सलजम वाला सा में चेंज कर दीजिए, आपका हो जाएगा तद्भव। ज्ञानी वाला ज्ञा आया है, हो जाएगा तत्सम। अब ज्ञानी वाले ज्ञा को चेंज करके आप करेंगे जा में चेंज, तो हो जाएगा तद्भव। और छोटा सा अर्थात सलजम वाला सा या खष्टकोण वाला सा आया है, तो इसको
तत्सम में आप लिखेंगे, लेकिन इसके स्थान पे अगर चेंज करेंगे टर्बो में तो आप छोटा सा कर लीजिए, आपका सवाल हो जाएगा सही। आप कहीं किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होने पाएगी। ये चार्ट बना के आप लिख लीजिए। अड़ा वाला तत्सम हो जाएगा, जब टर्बो में करोगे तो ना कर लीजिएगा। श्री वाला श्रा को तत्सम में होगा, टर्बो में बनाएंगे तो छोटा सा सलजम वाला सा कर लीजिएगा। ज्ञानी वाला ज्ञा को आप कहीं दिखेगा तो तत्सम होगा, और चेंज पर टर्बो में करेंगे तो जा हो जाएगा। सलजम वाला सा या खष्टकोण वाला सा तत्सम होगा, अगर इसको टर्बो में करेंगे तो सरौटा वाला सा छोटा सा में कर लीजिए, हो जाएगा तत्सम टर्बो। किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए। चलिए किसी प्रकार की और कंफ्यूजन हो तो बताइए। इतना आप लिख लीजिए। चलिए आज का सेशन यही तक। इसके आगे के सेशन में हम फिर मिलते हैं। थोड़ा सा तत्सम और टर्बो में कुछ चीजें और हम आपको अगले सेशन में और बता देते हैं। फिर तत्सम और टर्बो से जुड़े हुए सवाल भी सही हो जाएंगे, कहीं किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होने पाएगी। आप बस गंगा एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आइए, प्यार दीजिए, सपोर्ट दीजिए, और इसे गंगा एकेडमी के वीडियोस को, लिंक को अपने सभी दोस्तों को, मित्रों को, परिचितों को, संपर्कों में हर जगह आप सबको दे दीजिए शेयर करके, और उन सभी को भी गंगा एकेडमी पर लाइए, परिवार बनाइए। सब्सक्राइब कर लीजिए आप सभी। गंगा एकेडमी के वीडियोस को, लिंक को व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर पोस्ट कर डालिए, और ताकि और इतना पोस्ट करके कर दीजिए, इतना शेयर कर दीजिए कि संपूर्ण भारत के हर घर, हर परिवार, हर सदस्य तक गंगा एकेडमी पहुंच जाए। यही आप सभी से विनम्र निवेदन करते हुए हम आप सभी से गुजारिश करता हूं, इतना आप सभी कर दीजिए। फिर हम पूरे आपके कंपटीशन क्षेत्र की हर विषय को हम यहाँ गहन, पूरा छोटा छोटा तोड़ तोड़ के इतना आसान करते हुए पढ़ा देंगे कि आपकी प्रतियोगी परीक्षा से कहीं कोई एक क्वेश्चन गलत नहीं होने पाएगा। हम आपके संपूर्ण क्षेत्र के, भारत के हर क्षेत्र के हर टाइप की प्रतियोगी परीक्षा को हम यहाँ कवर करेंगे। बस इसे आप शेयर कर दीजिए हर जगह, और गंगा एकेडमी के परिवार को बड़ा कीजिए। डेली निरंतर आप सब गंगा एकेडमी के परिवार को बढ़ाते जाइए। आप सब आइए गंगा एकेडमी पर, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने पर बगल में बेल की निशान, घंटी की निशान बनेगी, उसको ऑल पे सेट कर लीजिए, ताकि यहाँ से कोई वीडियोज हम पब्लिश करें सबसे पहले आपके मोबाइल में पहुँचे, और आप वीडियोज को देखकर लाभान्वित होकर परीक्षा हाल में जाइए, परीक्षा क्रैक करके क्वालिफाई होके आइए, एक नौकरी लीजिए, जिससे आपके परिवार में खुशी हो। और जब आपके परिवार में नौकरी मिलने से खुशी होगी तो मुझे भी खुशी होगी। और आप सभी निरंतर गंगा एकेडमी के परिवार को बड़ा कीजिए, परिवार में सबको लाइए। यही आप सभी से विनम्र निवेदन करते हुए गुजारिश करता हूँ। इससे मुझे आत्मविश्वास मिलेगा, हौसला मिलेगा। तो आप सभी मुझे आत्मविश्वास, हौसला देते रहेंगे तो निरंतर हम आपके लिए संपूर्ण विषय की, हर विषय की हम आपको पूरा डिटेल में वीडियोस देकर, पीडीएफ देकर, निःशुल्क वीडियोस, निःशुल्क पीडीएफ देकर हम आपकी तैयारी में कोई कोताही नहीं होने पाएगी। आपकी तैयारी को हम पूरा कंप्लीट करवाएंगे। आपको कहीं किसी
विषय के लिए आपको किसी न तो अन्य शहरों में जाकर कोचिंग करना पड़ेगा, न कहीं आपका एक पैसा खर्च होगा। आप सभी अपने घर से अपने चारपाई पे बैठे बैठे आप गंगा एकेडमी के वीडियोस को देखते हुए आप अपने प्रतियोगी परीक्षाओं के हर विषय की पढ़ाई करके तैयारी को कंप्लीट कर पाएंगे और परीक्षा हाल में जाएंगे, परीक्षा क्रैक करके एक नौकरी जरूर लेंगे। यही आपसे सभी से गुजारिश करता हूँ, विनम्र निवेदन करता हूँ कि गंगा एकेडमी के परिवारों को बड़ा कीजिए। सभी लोग मिलकर गंगा एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए, बगल घंटी दबा लीजिए और गंगा एकेडमी पर निरंतर लोगों को, अपने से जुड़े हुए लोगों को लाइए, परिवार बनाइए। और हम आप सभी के लिए गंगा एकेडमी का संचालन कर रहे हैं, जिससे आप सभी को कहीं किसी तैयारी के लिए, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए किसी शहर में भागना ना पड़े। आप सभी को घर पे सब कुछ मिलेगा। आप सभी से बस यही गुजारिश करते हुए विनम्र निवेदन करता हूँ कि आप सब गंगा एकेडमी के परिवार को निरंतर बड़ा कीजिए और वीडियोस को देखिए, बार बार देखिए, जिससे आपके दिमाग में सारी चीज़ें कंठस्थ हो जाएं और कभी कोई चीज़ें भूले ना पाए। आपकी परीक्षा जब भी हो, आप परीक्षा देने जाइए, परीक्षा में सफल होके आइए। ठीक है, आज के सेशन में इतना ही। इसके आगे के सेशन में हम बहुत जल्द आपसे फिर मिलते हैं। नमस्कार, थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम। हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियोज में, अगले सेशन में बहुत जल्द।